मोहन भागवत जी ने अभी हिंदू धर्म पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू धर्म के जो कतिपय लोग हैं, जो मंदिरों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक समरसता भंग होती है। राम मंदिर मिल गया, उससे संतोष कर लीजिए और आगे आप इस तरह का कोई क्लेम मत कीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। हम एक विश्व बंधुत्व वाले देश हैं, तो ऐसे देश में रहने के लिए और जो एक विलगाव की स्थिति ना देश में पैदा हो, उसके लिए हिंदू संतोष कर लें। और जो लोग उन्होंने वो यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो धर्म के नए-नए ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब मैंने ये बयान सुना, तो बयान सुनने के बाद त्वरित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक नेता तो नहीं कहेंगे, वो प्रचारक ही हैं, काफ़ी पुराने प्रचारक हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे लंबा-चौड़ा मैसेज कर दिया, क्योंकि मुझे ये बात, एक जो आम हिंदू है, जो आज पिछले 10 सालों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि वो हिंदू धर्म पर गर्व करने लगा है और हिंदुओं के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, उसको क्या कहते हैं, जो जख्म मिला है, उस जख्म को राम मंदिर बनने के बाद थोड़ा मरहम लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जख्म पूरी तरह से मिट गया है। तो आज अगर वो कोशिश कर रहा है, तो उसको तो निश्चित रूप से भागवत की बात बुरी लगेगी ही। संतों को तो बुरी लगेगी ही, आम जनता को बुरी लगी ही है और मेरा तो ये भी दावा है कि जो स्वयंसेवक है, जिन्होंने अपने 10 साल, 20 साल, 50 साल संघ को दे दिए हैं, अगर आप उससे भी पूछेंगे, तो वो भले ही कुछ ना बोले, भले ही वो बैठकों में कुछ ना बोले, भले ही वो मीडिया में कुछ ना बोले, लेकिन उसको भी पता है कि संघ प्रमुख ने ये बात गलत बोली है और इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जो मेरे हिसाब से मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, ये ठीक उसी तरह का बयान है, जैसा बयान आडवाणी जी ने पाकिस्तान में जिन्ना की कब्र पर जाकर के दिया था। जब उन्होंने कहा था कि जिन्ना एक सेकुलर नेता है और अखंड भारत की परिकल्पना से मैं सहमत नहीं हूं, उसके बाद आडवाणी जी का क्या हुआ, ये आप सबको पता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो संघ की मूल विचारधारा है, आडवाणी जी ने उस मूल विचारधारा को ही हाशिए पर रख दिया, उसको ताक पे रख दिया, उसके उलट जाकर के बात की। मेरे हिसाब से आज मोहन भागवत जी ने जो कहा है, वो उसी तरह का बयान है। अगर इस बयान के बाद आडवाणी को परे कर दिया गया, उनकी राजनीतिक विरासत समाप्त हो गई, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, तो मोहन भागवत को भी की भी जो विरासत है, वो अब समाप्त हो जानी चाहिए। और संघ को इस बारे में गहरे तौर पे मंथन करना पड़ेगा कि क्या मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे, जो अपने आप को इतना बड़ा सामाजिक संगठन कहता है, उसके सरसंघ चालक बनने के योग्य भी हैं? क्या वो हिंदुओं के हितैषी भी हैं? क्या उनकी नीयत में खोट है? मुझे तो लगता है कि उनकी नीयत में भी खोट है। आप जरा याद कीजिए बिहार चुनाव को। 2015 में बिहार चुनाव हो रहा था और भाजपा अपने बूते अकेले बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का स्वप्न देख रही थी और काफी प्रयास भी कर रही थी। ठीक उसी समय सरसंघ चालक का एक बयान आरक्षण के ऊपर आता है। उस समय आरक्षण पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की कोई बात नहीं थी। आरक्षण पर डिस्कशन का कोई तुक नहीं था। किसी भी कोने से इस तरह की बात नहीं उठ रही थी। उस समय अचानक से उठे, ऐसा लगा कि जैसे उनको स्वप्न आया हो और उन्होंने आरक्षण पर एक बयान दिया और उसके बाद बीजेपी, जो पहले नंबर की पार्टी होने की कोशिश कर रही थी, वो तीसरे नंबर पे खिसक गई। उसका जो है राजनीतिक और चुनावी बंटाधार हो गया। उसके बाद और देखिए, उनका एक दूसरा बयान भी देखिए। जब राम मंदिर पर फैसला आया, तो उन्होंने कहा अब ये आ गया, अब आगे हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवालय क्यों खोजना? अरे आप कौन होते हैं ये तय करने वाले?
कि हिंदुओं को क्या चाहिए, हिंदुओं को क्या नहीं चाहिए, किस मस्जिद पे दावा करना है, किस मस्जिद पे दावा नहीं करना है। ये काम हिंदू समाज स्वयं करेगा और यही हो भी रहा है। आप काशी का मसला ले लीजिए या फिर आप मथुरा का मामला ले लीजिए या संभल का मामला ले लीजिए, ये सारे जो काम हो रहे हैं हिंदू समाज में वैसे लोग जो जिनको लगता है कि उनको ये काम करना चाहिए, सांस्कृतिक विरासत को रिक्लेम करने का समय आ गया है और सबसे बड़ी बात, आज उनके भीतर ये हौसला आ गया है कि वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, वो कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, वो किसी हिंसा का सहारा नहीं ले रहे हैं। वो अदालती कार्रवाई के जरिए इतने पुनर्जागरण के बाद और हिंदुओं में इतनी बड़ी आशा के संचार होने के बाद भी जब आज उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, इसके बाद भी वो सड़क पे नहीं उतर रहा। उसके बाद भी वो अदालतों का ही रुख हो रहा है और जो भी सर्वे का काम हो रहा है, किसी भी मस्जिद में हो रहा है, किसी भी इमारत में हो रहा है, तो वो अदालत के ही आदेश से हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मोहन भागवत जी को अदालतों पर भी भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि अदालतें जो काम कर रही है वो गलत है और उन्होंने जो ये जब वो ये कहते हैं कि ये सब नेता बनने के लिए कर रहे हैं, तो अरे आपने क्या किया? क्या आज जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी ही लीजिए या और भी जो सारे दूसरे नेता हैं, क्या वो राम जन्मभूमि आंदोलन से नहीं निकले हैं? क्या राम जन्मभूमि आंदोलन में जो आपने ठेकेदारी की, तो क्या उसका आपको फायदा नहीं मिला? तो अगर यही फायदा अगर कोई हिंदू समाज का दूसरा व्यक्ति लेना चाहता है, तो ये कैसे त्याज्य हो सकता है? जो चीज़ आपके लिए ठीक है, वो चीज़ दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकती है? यानी कि हिंदुओं की पूरी जो ठेकेदारी है, वो सिर्फ़ आपके पास रहे। किसी और को हिंदुओं का भला सोचने की इजाज़त नहीं है। तो आप क्या पोप की तरह बनाना चाहते हैं संघ को? क्या संघ को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरह बनाना चाहते हैं कि पोप का एक बयान आया, एक बिशप का बयान आया और उसके बाद सारा जो क्रिश्चियन समाज है वो उसी के हिसाब से वोटिंग करेगा, उसी के हिसाब से सोचेगा। आप जो कहेंगे वो करेगा। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मिथ्या सोच रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो जो अपने आप को जमीन की का संगठन होने का दावा करती है कि उसको जनता की नब्ज पता है, जो संगठन प्रचारक है उनको जनता की नब्ज पता है, ये पल्स को रीड करने में बहुत माहिर है। मुझे तो इस बयान के बाद ये लगने लगा है कि ये सब एक जो मीडिया के द्वारा फैलाई गई बिल्कुल एक बोगस सी बातें हैं, एकदम झूठ है ये। अगर संघ प्रमुख को थोड़ी-सी भी अगर ये सोच होती, समझ होती और उनके पास अगर ज़मीनी सच्चाई का उनको पता होता, तो इस तरह का बयान देने से पहले वो कम से कम 100 बार सोचते। इसका मतलब है कि संघ प्रमुख या जो संघ का जो टॉप लीडरशिप है, वो एक कोठरी में जीता है, वो एक बंद कमरे में जीता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भारत में उस कमरे से बाहर क्या हो रहा है। और तो और गनीमत समझिए, अगर ये बयान महाराष्ट्र या हरियाणा चुनाव के समय में अगर हरियाणा के टाइम में अगर ये आ गया होता, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कांड हो गया होता। जैसा कि कांड हुआ है। आज बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जब ये आज जो नारा है हिंदुओं के धड़कन में बस गया है और इसका फायदा भी बहुत मिला पार्टी को। 2 बड़े राज्य 2 एक महत्वपूर्ण हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में उसकी सरकार बनी और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में उसकी सरकार बनी। आप ज़रा कल्पना कीजिए आज से 6 महीने पहले जब लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। और उस समय भी संघ प्रमुख के कई बयान आए थे जो पूरी तरह से प्रधानमंत्री को ही नीचा दिखाने वाले थे। अरे आप अपने प्रधानमंत्री को छोटा बना करके, नीचा दिखा करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं?
क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? आपको क्या भ्रम हो गया है? आपको क्या लगता है कि आज भाजपा की जो स्थिति है, वो सब आपकी वजह से है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज भाजपा की जो स्थिति है, वो राष्ट्रवाद पर चलने की वजह से है। इसमें अमित शाह की संगठन क्षमता और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की भी बहुत बड़ी देन है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं होते, तो आज भाजपा जिस ऊंचाई पर दिख रही है और जो मीडिया कवरेज आपको मिल रही है, वो कभी ना मिलती। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गांधीवादी नीति से मिला क्या आपको? 2 सीटें लाए थे और अपनी सीट जो ग्वालियर की थी, वो भी हार गए थे 1984 में। और 2014 के पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन राजनीतिक पंडित था जो ये विश्वास रखता था कि भाजपा इस देश में अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? किसी को ये भ्रम नहीं था। संगठन तो वही था, आप भी वही थे और आप अपने स्पीड से काम कर रहे थे। उस स्पीड से काम करते तो अगले 50 सालों में भी हिंदुओं का कुछ नहीं हुआ होता। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि हिंदुओं को क्या करना है और सब कुछ आपके बूते हुआ है। एक बात मैंने और देखी है, अगर आप भागवत के बयानों को जो अलग-अलग समय पर दिए गए हैं, इससे ये लगता है कि भागवत पता नहीं कुछ पढ़ते-लिखते भी हैं या नहीं पढ़ते-लिखते हैं। किस दुनिया में रहते हैं? सबरीमाला के टाइम में जब सबरीमाला पर जजमेंट आया तो बिना सोचे-समझे उन्होंने कह दिया कि ये बड़ा अच्छा-अच्छा जजमेंट है। जब ये पता चला कि ये जो सबरीमाला की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें संघ के ही कई लोग थे और उन्होंने जब ये बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप? और जब स्वयं सेवकों की तरफ से जब प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, तब उन्होंने अपना बयान बदला या ये कहिए कि लीपापोती करने की कोशिश की। वो मस्जिदों में भी गए। क्या मिला उनको मस्जिदों में जाकर? क्या दुनिया की जो सोच है उनके बारे में बदल गई? क्या मुस्लिम अब संघ को मुस्लिम जो है संघ को अंगीकार करने लगा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज संघ को जो भी फ़ायदा मिल रहा है, आज संघ का ही जो राजनीतिक विंग है बीजेपी, आज अगर 13 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री है, तो उसकी सीधी-सीधी देन है कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है और हिंदुओं के पुनर्जागरण का परिणाम है। आप सिर्फ एक छोटे से टूल हैं और आपको ये बात समझनी होगी कि हिंदू समाज जो है, जो बेहतर हिंदू समाज है, वो क्या चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हिंदू समाज जो चाहता है, उसकी जड़ों पर आप मट्ठा डाल देंगे और हिंदू समाज रुक जाएगा, तो इस भ्रम को जितनी जल्दी आप हो, आप दूर कर लीजिए। हिंदू समाज अब रुकने वाला नहीं है। हिंदू को जो चाहिए, हिंदू अब लेकर के रहेगा। और ये बात क्या हुई है भाई साहब? आप कहते हो कि 800 साल, 1000 साल से जो कुछ भी हो रहा है, उसको तुम भूल जाओ। अब आप ज़रा देखिए, जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ, क्या उसके बारे में कोई वहाँ पर कुछ कह सकता है कि तुम होलोकॉस्ट में जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, ये तुम उसको भूल जाओ। ऐसा कहेंगे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप एक छोटा-सा ट्वीट भी कर दें, तो जेल में डाल दिया जाएगा आपको। क्या संभल में आज से सालों पहले 1978 में जो दंगे हुए थे, 186 लोगों के सिर में टायर डाल करके उनको जला दिया गया था। क्या आप उनके परिवार को कहें कि जो हुआ सो हुआ तुम भूल जाओ? क्या कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे, जिनको वहां से भगा दिया गया, जिनको पलायन करना पड़ा, क्या आप उनको कहेंगे कि जो कुछ हुआ सो हुआ तुम भूल जाओ? क्या कैराना में जो लोगों को पलायन करना पड़ा, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या आप उनको कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ तुम भूल जाओ? क्या कन्हैया लाल के बेटे को आप कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ वो भूल जाओ? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? दुनिया में आप कोई एक इंस्टेंस बताइए कि जिसमें इस्लाम धर्म ने कंप्रोमाइज किया हो, मिल बैठ करके सुलह किया हो। कोई भी आपको एक दृष्टांत नहीं मिलेगा। भारत में तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मोहन भागवत के इस बयान का एक संदर्भ और निकाला जा सकता है। क्या संघ अब ये एक्सेप्ट करेगा कि उसके लिए काशी, मथुरा और जो
संभल को भी चलिए हम ऐड कर लेते हैं, या जो दूसरे ऐसे जो मंदिर हैं वो अब प्रायोरिटी नहीं है। बाकी चलो संभल भी छोड़ दो, दूसरे मंदिर भी छोड़ दो। क्या वो अब ये मानती है कि काशी और मथुरा पर से हिंदुओं को दावा छोड़ देना चाहिए? या कौन-सा ऐसा बैरोमीटर है, कौन-सा ऐसा थर्मामीटर है जनाब, जिससे आपने ये तय कर लिया कि जो राम की आस्था है, जो राम मंदिर में जो हिंदुओं की आस्था है, वो नंबर 1 की आस्था है, और जो काशी और मथुरा में जो आस्था है, हिंदुओं की आस्था, वो इतनी इम्पोर्टेंट आस्था नहीं है? कौन-सा बैरोमीटर आपको मिला? कहाँ से नाप लिया? कौन-सा ऐसा सर्वे करवाया आपने? और ये सर्वे करवाने वाले और ये दावा ठोकने वाले आप होते कौन हैं? कृष्ण की जो आस्था है, कृष्ण के प्रति जो भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में, भारतीय वाङ्मय में जो कृष्ण के प्रति आस्था है, और जो कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट का जो कृष्ण का जो कंट्रीब्यूशन है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि राम कई मामलों में बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि कलयुग में अगर हम राम के आदर्शों पर चले तो चीज़ें नहीं बनेंगी, वो बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, जो गीता में उन्होंने कहा, और जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स की और महाभारत का युद्ध जीता, अधर्म के खिलाफ जो युद्ध जीता, वो आज भारतीय जो उनका जो पूरा समग्र व्यक्तित्व है, वो भारतीय हिंदू समाज के लिए राम से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। और शिव की क्या महिमा है हिंदू समाज में, क्या ये कोई बताएगा? तो आप कौन होते हैं ये तय करने वाले इसकी प्रायोरिटी को? या आपको ये लगता है कि अब जो चेक था राम मंदिर का, जितना पॉलिटिकल फायदा मिलना था वो मिल गया, अब आगे तो इससे कुछ मिलना नहीं है, तो फिर इसको छोड़ दिया जाए। अरे आप छोड़ दो, आप पकड़ लो, आपके छोड़ने से कोई छूटेगा? आज विष्णु जैन और जो उनके बेटे हैं, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 50 साल, 60 साल से जो उनके पिता हैं, अ, उनके मन में जो थी, और उनकी वजह से ही काशी और मथुरा, काशी का जो मामला है उठा, संभल का मामला उठा, तो आज ये उनके भीतर वो जागृति आई ना, और दूसरे लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया ना, दूसरे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स में, हिंदू कार्यकर्ताओं में, कि अब वो वक़्त आ गया है कि जब हम अपने सांस्कृतिक गौरव को रिक्लेम करें, तब ये मामला हुआ ना। संघ का इसमें क्या रोल है? संघ को तो उस समय ये लगा कि राम के सहारे उसकी वैतरणी पार हो जाएगी, और वो पार हो भी गई। हिंदू समाज ने दिखा दिया कि अगर आप हिंदू जनमानस का, हिंदू मानस का, हिंदू भावनाओं का, अगर आप उसके पथ पे चलेंगे, आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आप 1 मांगेंगे तो आपको 10 मिलेगा। आज 13 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे, तो जिस हिंदू समाज ने आपको सर आँखों पर बिठाया है, तो आप इस भ्रम में ना रहिए, वो आपको गद्दी से भी उतार देगा। और ये जो हिंदू जन जागरण का जो अश्वमेध यज्ञ चला है, जो अश्वमेध का जो अश्व चल रहा है, उसको रोकने की आप कोशिश तो भूल जाइए, आप उसको रोकने के, उसके बारे में सोचते भी हैं, तो वो सोचना भी आपके लिए मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता। आज आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी एक आम हिंदू से पूछिए, जो संघ को और बीजेपी को सपोर्ट करता है और बीजेपी के लिए वोट करता है। बाकी जो लोग वोट नहीं करते हैं या जो बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। आज उसके मन में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 के नेता हैं। मोदी भी नंबर 2 है, नंबर 2 ही नहीं है, डिस्टेंट नंबर 2 है। उसका कारण क्या है? जो हिंदुओं के मानस में है, जो हिंदू आज सोच रहा है, योगी आदित्यनाथ वही बोल रहे हैं, और वो सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, उनके क्रियाकलापों से, उनके एक्शन से वो चीज दिख रहा है। और इसीलिए उनकी डिमांड हो रही है, इसीलिए वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं।
और प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त दावेदार बनकर उभरे हैं। आज हर हिंदू चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ही इस देश के प्रधानमंत्री हों। क्यों चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि यही जो आदमी है वो हिंदुत्व की बात करता है, यही आदमी जो है जो हमारा पुराना गौरव हमें लौटा सकता है। उसके मन में हिंदुत्व को लेकर के कोई दुविधा नहीं है, वो मोदी जी की तरह भ्रमित भी नहीं है, या मोदी जी की तरह उसको उसके मन में जो एक बाहर से दुनिया से प्रशंसा पाने का जो एक आत्ममुखता है, वो इस बीमारी से भी ग्रस्त नहीं है। वो सिर्फ हिंदू की बात करता है, वो संभल की बात करता है, वो भगवान कल्कि के अवतार को लेकर के द्रवित हो जाता है। वो एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं करता और उसको किसी से कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ आज लोकप्रियता के इस शिखर पर हैं। और पार्ट 5, और चलिए अगर मान भी लिया जाए कि हिंदू जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये जो जख्म है, जो हिंदुओं को जो जख्म मिला है पिछले 8-9 सालों से, जो दबाया गया है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत को कुचला गया है, और इसका जो जख्म है हिंदू मानस पे, और उससे जो मवाद निकल रहा है, क्या वो आपके कंबल डालने से वो ढक जाएगा? वो फोड़ा है, और जब तक ये फोड़ा बहेगा नहीं, आप आपको क्या लगता है कि आप कंबल ढक ढक करके हिंदू मुस्लिम फिर समरसता की गीत गाने लगेंगे, और मुस्लिम जो है हिंदुओं की पूजा करने लगेंगे, और गंगा जमनी तहजीब का एक जो है एक पूरा लहर फैल जाएगा देश में, दुनिया में भारत विश्व गुरु हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। ये जो फोड़ा है, इस फोड़े को परमानेंटली खत्म करने की जरूरत है। देश अगर अभी नहीं बन रहा है, अगर आपको लगता है कि विकास की गति रुक जाएगी, तो आपको मैं बता देता हूं, जिस दिन यहां पर हिंदू कमजोर हुए तो विकास की गति वैसे भी रुकेगी। और एक बार इस फोड़े को पूरी तरह से समाप्त कर लीजिए, उसके बाद विकास भी हो जाएगा। और ऐसी बात है कि 1990 तक तो हिंदू पुनरुत्थान भी नहीं हुआ था, आरएसएस भी कोई उतना ताकतवर नहीं था, बीजेपी या संघ जैसी कोई चीज भी जनसंघ तो था, बीजेपी जैसी कोई चीज भी नहीं थी, और हिंदू उतना जागृत भी नहीं था। और पूरी तरह से हम जो है सेकुलर तरीके से, जो नेहरू का जो सेकुलरवाद था उसके हिसाब से देश चल रहा था, तो कौन सा ग्रोथ रेट मिल गया उसको? उस 3%, 3.5% का जो ग्रोथ रेट है उसको भी तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह के ही चिढ़ाया गया। तो ठीक है, भारत 8% के ग्रो रेट से ग्रो नहीं करेगा, भारत कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा, पहले देश को तो बचा लें। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट, तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, और कमेंट जरूर कीजिए।